मोहम्मद सिराज के विवाद के बाद अब शुभमन गिल का विवाद उठ चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, चौथे दिन में जब कैमरन ग्रीन ने शुभमन गिल का कैच पकड़ा था गली में, उसी टाइम से आप देखिए कि विवाद शुरू हो चुका था। जितने भी हमारे कमेंटेटर्स थे, क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे, सब ने अपनी राय देना शुरू कर दी थी। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि जो बॉल है वो जमीन को टच कर रहा है और उंगलियों में काफी गैप दिख रहा है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना था कि भाई आपकी जो उंगलियां हैं वो जमीन पर नहीं है, बॉल भी आपकी उंगलियों पर है और उंगलियां जो है वो जमीन पर है, तो इसी हिसाब से आउट करार देना सही था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे पिक्चरें निकल कर आई सामने, तो साफ साफ यहां पता चल रहा था कि भाई जो उंगलियां हैं वो बॉल के बीच में उनका काफी गैप है और बॉल जमीन पर है, मतलब कैच प्रॉपर नहीं हुआ है। उंगलियां जमीन पर ही थी लेकिन बॉल भी जमीन पर था और गैप काफी था, जिस वजह से अब जो है वो जो आउट करार दिया गया है, अब उस पर विवाद शुरू हो चुका है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि सॉफ्ट सिग्नल का यूज क्यों नहीं करा गया और थर्ड अंपायर पर डिसीजन क्यों छोड़ दिया गया। और मैं बता दूं आपको, इसी के साथ आईसीसी ने अपना एक बयान दिया जिस पर उन्होंने सॉफ्ट सिग्नल को लेकर अपनी क्लैरिफिकेशन दी है। आईसीसी ने यह बयान दिया है कि सॉफ्ट सिग्नल इसलिए यूज नहीं हुआ है क्योंकि सॉफ्ट सिग्नल हट चुका है। मैं बता दूं आपको, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं अगर थर्ड अंपायर पर डिसीजन आया है तो जब उन पर पक्के सबूत नहीं थे तो फिर आउट करार कैसे दिया गया है। तो सॉफ्ट सिग्नल की अगर हम बात कर ले तो आईसीसी का ये बयान आया है, सॉफ्ट सिग्नल को जून से हटा दिया गया है। इंग्लैंड आयरलैंड की टेस्ट सीरीज से ही हटा दिया गया था ये नियम, और इसमें इन्होंने ये बात भी बताई है, मैदानी अंपायर फैसले से पहले टीवी अंपायर की सलाह लेंगे। अब यहाँ पर तो विवाद जो है वो काफ़ी क्लियर हो चुका है। आईसीसी ने अपना बयान दे दिया कि भाई यहाँ पर जो है सॉफ्ट सिग्नल इसलिए हट चुका है क्योंकि जब इंग्लैंड और आयरलैंड की टेस्ट सीरीज शुरू हुई थी उसी दौरान ये सिग्नल को, ये रूल को हटा दिया गया था। और यहाँ पर जो है पहले ये होता था कि मैदानी अंपायर पर फैसला छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब मैदानी अंपायर से पहले टीवी अंपायर पर फैसला आएगा। अगर मैदानी अंपायर को कुछ समझ नहीं आ रहा है तब आप थर्ड अंपायर पे जाते हैं, तब आपके जो टीवी अंपायर है वो आपको देखकर बताते हैं, कैमरे पे जूम इन करके बताते हैं कि आपका जो डिसीजन है, उनका जो डिसीजन रहेगा वो ही डिसीजन रहेगा। लेकिन अगर वो भी कंफ्यूज रहते तब वो अपना जो डिसीजन है वापस फील्ड के अंपायर पर छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ जो हमारे थर्ड अंपायर थे रिचर्ड कैटलबोरो, इन्होंने जो है डिसीजन ढंग से देखा नहीं। इनको उस टाइम लगा कि बॉल जो है वो ज़मीन पर नहीं है, वो उंगलियों के बीच में और उंगलियां ज़मीन पर है, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि आउट करार कर देना चाहिए और आउट करार कर दिया गया। अब यहाँ पर आप देखिए जितने भी भारत के बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटर है, वीरेंद्र सहवाग, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, हर किसी ने यही बयान दिया है कि यहाँ पर जो है स्टीव स्मिथ अगर बैटिंग पर होते तो शायद ये नॉट आउट करार कर दिया जाता। और इसी के साथ मैं बताऊं, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग ने भी यही स्टेटमेंट दिया है कि शायद ये थोड़ा सा बायस्ड हुआ है उनके साथ, इंडिया वालों के साथ, क्योंकि अगर यही स्टीव स्मिथ होते तो वो भी नॉट आउट होते। तो आप देख सकते हैं कि जगत जगत से यहाँ पर जो क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं अपनी राय दे रहे हैं और हर कोई यही कह रहा है कि नॉट आउट था। उस समय भी आप देखो कमेंट्री के टाइम रवि शास्त्री ने भी बोला था कि उनको लग रहा है, थोड़ी गड़बड़ लग रही है कि शायद बॉल जमीन पर टच हुई है और गलत आउट करार कर दिया गया। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है क्या फैसला आता है, क्योंकि अब तो देखो फैसला आ चुका है। लेकिन इस पोस्ट के बाद जो है शुभमन गिल ने भी अपना सर पकड़ लिया कि आखिर ये उनके साथ हुआ क्या है, क्योंकि आप देखो अभी जैसे हालात चल रहे हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे टीम इंडिया के, अगर शुभमन गिल इस टाइम नॉट आउट होते, नॉट आउट करार दिए होते तो शायद सिचुएशन कुछ और होती और स्कोरबोर्ड हमें कुछ और दिखता। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि इसके बाद आईसीसी का अब क्या नया बयान आता है, क्योंकि अब देखो जो होना था वो हो गया, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बायस्ड डिसीजन है। मैं अपना भी बताऊं और जनता का भी यही राय है कि बायस्ड डिसीजन लिया गया है, तो यहाँ पर अनबायस्ड होना चाहिए था थोड़ा सा, लेकिन वो नहीं हुए हैं। कमेंट करके बताएं आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। साथ साथ हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।